आप 12वीं पास तो हो दोस्त, लेकिन आपको नया शिक्षा नीति के बारे में पता ही नहीं है, तो आप अपने लिए सही कोर्स कैसे छांटोगे। तो चलो, पुराने हैं जो नए हैं, आज तक कोई भी नई शिक्षा नीति के बारे में बात नहीं कर रहा है। एक टाइम ट्रेंड पे चला था, लेकिन अभी लोग उसके बारे में अच्छे से जानते नहीं हैं। तो आप भी अगर 12वीं के बाद कोई कोर्स करने की सोच रहे हो या 12वीं पढ़ रहे हो, यार आप भारत के रहने वाले हो, तो आपको नई शिक्षा नीति के बारे में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हम लोग 2020 से पहले जो पढ़ाई करते थे वो शिक्षा नीति अप्लाई होता था 1986 का। अब 1986 में जो डिज़ाइन किया गया था उसको हमने 2020 तक पढ़ा है उसी के माध्यम से। और अब जो शिक्षा नीति लागू हुआ है नया, जिसको बोलते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, ठीक है। तो 2020 में जो नई एनईपी लागू हुई है, ये अभी गवर्नमेंट चाहता है कि 2030 तक पूरे भारत भर के हर एक विश्वविद्यालय में कोने कोने तक इसको कंप्लीट करना है। और शिक्षा नीति 2020 क्या है इसके बारे में इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आप भारत के रहने वाले हो और आप यहाँ पढ़ाई करते हो और आपको शिक्षा नीति के बारे में नहीं है, तो मेरे हिसाब से आप पढ़ाई नहीं करते हैं। पहले आप अपना एजुकेशन सिस्टम के बारे में तो जान लें। तो चलो, आज की इस वीडियो में मैं यही चीज़ करने वाला हूँ। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये कब पारित हुआ था दोस्तों? तो 2020 के 29 जुलाई 2020 को ये पारित हुआ था। और इसको गवर्नमेंट चाहता है कि पूरे भारत भर में हर एक राज्य में, हर एक यूनिवर्सिटी में, हर एक स्कूल में 2030 तक कम्प्लीटली इसको हर यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर ले। तो आज सबसे पहला एनईपी जो देता है वो है, इस पे काम करता है 5+3+3+4। तो दोस्तों, आपने तो ये जरूर सुना होगा कि नई शिक्षा नीति में 5 साल +3 साल +3 साल +4 साल के रूल के हिसाब से पढ़ाई होगा। अब इसमें डिटेल क्या है, तो चलो मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। पहले का जो 5 साल है ये बच्चों के लिए है। और बच्चे का एडमिशन कब करना है, तो लगभग 3 से 3.5 साल तक ये बच्चा एडमिशन लेगा इस 5 साल के अंदर। इसके अंदर रखा गया है यूकेजी, एलकेजी और एलकेजी, क्लास 1, क्लास 2। और इसमें टोटल 5 साल का इन्वेस्ट रखा गया है। इसमें बच्चा केवल एक्टिविटी सीखेगा, व्यवहार सीखेगा। इसमें बच्चे को पढ़ाई लिखाई के लिए परेशान नहीं करना है। बच्चे को खाली इसमें व्यवहार, पढ़ाई लिखाई और एक्टिविटी ही सिखाना है। उसके बाद आता है दोस्तों 3 साल। तो 3 साल के रूल के हिसाब से क्या है, इसमें बच्चा कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5वीं ये 3 साल की पढ़ाई करेगा। और इसमें उनको स्कूली नॉलेज के रूप में भी पढ़ाया जाएगा। अगला तीसरा साल होता है आपका 6वीं, 7वीं, 8वीं। तो इसको इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि बच्चा अब रट्टा मारने वाला काम नहीं करेगा। बच्चा अब समझ के अपने हिसाब से, जैसे कोडिंग, प्रोग्रामिंग, मैं कंप्यूटर शिक्षक हूँ तो उसके हिसाब से बता रहा हूँ, यहीं से प्रैक्टिकल में ज़्यादा फोकस कराया जाएगा। ऐसा गवर्नमेंट का उद्देश्य है। अगला होता है दोस्तों 4 साल का। तो 4 साल में आता है आपका 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। पहले हम लोग जो 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं पढ़ते थे, तो 9वीं, 10वीं का तो सेम पैटर्न है जैसा आप जानते हैं। लेकिन इस 4 साल का मतलब यही है, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। समझ में आ गया? एक बार दोबारा रिपीट देखें। ये 5 साल फाउंडेशन कोर्स है। इसमें बच्चा 3.5 साल से एडमिशन होगा और 11 साल तक इसको कंप्लीट करना होगा। पहला जो 5 साल का कोर्स है इसको बोलेंगे फाउंडेशन कोर्स। इससे बच्चा केवल व्यवहार, एक्टिविटी और नॉर्मली नॉलेज ही सीखेगा। इसे पढ़ने में कोई प्रेशर नहीं होगा। दूसरा 3वीं, 4वीं, 5वीं इसको डिजाइन किया गया है 3 साल के लिए। और तीसरा होता है फिर से जो मिडिल क्लास आता है 6वीं, 7वीं, 8वीं। और चौथा जो है 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। आपको पता होगा दोस्तों, 11वीं में जब हम लोग एंट्री करते हैं तो हमें सब्जेक्ट चॉइस करने की अनुमति होती है और हमें सब्जेक्ट चॉइस करना होता है। लेकिन इस बार गवर्नमेंट ने ये 11वीं या 12वीं में नई शिक्षा नीति के तहत कुछ ऐसा ऑप्शन दिया है जिसको आप सुन के बहुत खुश होने वाले हो। मान लो कोई बच्चा है जो 11वीं में बायो तो लेना चाहता है, लेकिन वो केमिस्ट्री नहीं पढ़ना चाहता, तो केमिस्ट्री को वो छोड़ सकता है। अगर कोई बच्चा 11वीं में बायो लेना चाहता है, केमिस्ट्री पढ़ना चाहता है, लेकिन वो फिजिक्स नहीं पढ़ना चाहता, तो फिजिक्स को छोड़ सकता है। इसके जगह में वो कोई दूसरा सब्जेक्ट ले सकता है जो उस सब्जेक्ट के साथ मेल खाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये अभी नई शिक्षा नीति के तहत अप्लाई होगा। अब हमें पहले जैसे बायो में 3 सब्जेक्ट कंपलसरी लेने होते थे, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स और हिंदी इंग्लिश तो कंपलसरी होता है आपका।
तो ये बायो, केमिस्ट्री और फिजिक्स, आप चाहें तो फिजिक्स को छोड़ सकते हैं, इसके जगह पे आप दूसरा कोई कोर्स ले सकते हैं, ऐसा इस शिक्षा नीति का कहना है। लेकिन अभी आप ये ना सोचें क्या छत्तीसगढ़ में 100% अप्लाई हो गया है। तो दोस्तों गवर्नमेंट ने बोला है 2030 तक ये चीज़ अप्लाई होगा और कई यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज ने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया है, लेकिन जरूरी नहीं कि अभी से वो चीज़ चले। हाँ, लेकिन सामने ज़रूर चलेगा और इसके लिए ही आपको गवर्नमेंट ने एबीसी आईडी बनाने के लिए बोला जा रहा है। इसी के लिए हमें गवर्नमेंट ने एक बैंक बना दिया है ऑनलाइन पे कि बच्चा जो भी पढ़ेगा अब उसको रिजल्ट हार्ड कॉपी मिले ना मिले, लेकिन सॉफ्ट कॉपी में यहाँ उसका सारा चीज़ लॉक होने वाला है, जिसको आप लोग बोलते हैं जनरली एबीसी आईडी। एबीसी आईडी का पूरा नाम होता है दोस्तों एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। तो जितना भी आप पढ़ाई लिखाई करेंगे उन सबका सर्टिफिकेट आपके एबीसी आईडी में जाके रहेगा। तो आई होप 11वीं के बारे में आपने समझ लिया। अगर आप 12वीं में भी कोई सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपने ये शिक्षा नीति के बारे में समझ लिया होगा। अब आता है दोस्तों कॉलेज की बारी। तो कॉलेज में हम लोग को, आपको पता होगा, पहले चलता था 3 साल का ग्रेजुएशन, लेकिन अब उसको गवर्नमेंट ने कर दिया है 4 साल का। तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें 3 साल और 4 साल का क्या फेरा है। तो बच्चों पहले फर्स्ट ईयर होता था, सेकेंड होता था और थर्ड होता था। हर यूनिवर्सिटी का अलग अलग रूल होता था, क्योंकि यूनिवर्सिटी को खुद के रूल बनाने की छूट होती है। तो पहला साल को, जिसको आप फर्स्ट ईयर के नाम से जानते हो, सेकेंड ईयर के नाम से जानते हो और थर्ड ईयर के नाम से जानते हो। अगर मैं पहले की बात करूं, 2020 से पहले की बात करूं, तो अगर मान लो कोई बच्चा बीए, बीएससी या बीकॉम को फर्स्ट ईयर करके छोड़ देता था तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती थी। अगर कोई बच्चा मान लो यही चीज थर्ड ईयर करता है और थर्ड ईयर में भी आगे सप्ली हो जाता है तो भी इसको ग्रेजुएट या डिग्री धारक नहीं बोला जाता था। बच्चे को तीनों साल मिला करके ही उसको ग्रेजुएट या डिग्री धारक बोला जाता था। बट नई शिक्षा नीति के तहत अब कॉलेज हो गया है दोस्तों 4 साल का, और 4 साल में अगर मान लो आप फर्स्ट ईयर करते हो तो इसको बोलते हैं डिप्लोमा। अगर आप नई शिक्षा नीति के अनुसार 4 साल का कॉलेज कर रहे हैं, जिसमें टोटल आपको 8 सेमेस्टर मिलेगा, और ये जो 4 साल का कॉलेज है ध्यान रखिएगा सेमेस्टर वाइज ही होगा, ईयरली ये नहीं होगा, ओके। अब 8 सेमेस्टर होगा, जिसमें आप फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर देंगे। तो अगर मान लो आपने 2 सेमेस्टर पूरा कर लिया तो आपको एक डिप्लोमा धारक कहा जाएगा। दूसरा, अगर आपने दूसरा साल पूर्ण कर लिया तो आपको डबल डिप्लोमा धारक कहा जाएगा। और अगर आप मान लो तीसरा साल कंप्लीट कर लेते हो तो आप एक डिग्री धारक कहलाओगे। और चौथा साल क्यों हो दोस्तों? तो चौथा साल कहने का मतलब है ये रिसर्च के लिए काम आ जाएगा। जैसे कल के डेट में रिसर्च का कहने का मतलब आप नहीं समझते होंगे। जैसे पहले से इंजीनियरिंग कोर्स, जैसे जो बीटेक करते हैं वो 4 साल के होते हैं, आपको पता होगा, क्योंकि वो सब प्रोफेशनल कोर्स हैं। उसमें क्या होता है, 3 साल ग्रेजुएशन होता है बट 1 साल उसमें रिसर्च के लिए होता है। और अभी गवर्नमेंट क्या कर रहा है, बहुत बड़ी तैयारी कर रही है। अभी तक जैसे मैंने आपको बताया, कोई बच्चा फर्स्ट ईयर करके छोड़ देता था तो दूसरे यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन नहीं ले सकता था। अब गवर्नमेंट नई शिक्षा नीति के तहत ये कोशिश कर रहा है कि अगर मान लो आपने फर्स्ट ईयर किया शहीद नंद कुमार पटेल में, अब आपको दूसरे यूनिवर्सिटी में, मान लो बिलासपुर यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन लेना है, तो आप बिल्कुल वहां जाके सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा। दूसरी बात, अगर मान लो शहीद नंद कुमार पटेल में फर्स्ट ईयर, जैसे मान लो आप बीए कर रहे हो, तो शहीद नंद कुमार पटेल में बीए फर्स्ट ईयर का सिलेबस थोड़ा चेंज है और अटल बिहारी में थोड़ा सिलेबस चेंज है, तो वहाँ आपको यूनिवर्सिटी बोल सकता है कि आपकी सिलेबस में थोड़ा बहुत मैनेज करना पड़ेगा, और हो सकता है वहाँ आपको 1-2 अलग एग्जाम देने के लिए बोले, लेकिन आपका वहाँ डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है कि कोई भी बच्चा होगा अभी तक फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर करके छोड़ दिया था, अब उसकी वैल्यू रहेगी, पहले इसकी वैल्यू नहीं हुआ करती थी। और दूसरी बात, अब हम लोग जिस यूनिवर्सिटी में मन चाहे तब बदल सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं होगा। लेकिन समस्या की बात यह है दोस्तों, अभी छत्तीसगढ़ में हर यूनिवर्सिटी ने इस नया शिक्षा नीति को अभी एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन शहीद नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी जो कि रायगढ़ में संचालित है, वो नई शिक्षा नीति 2020 को एक्सेप्ट कर लिया है। अगर आप नई शिक्षा नीति 2020 के तहत एडमिशन लेने जा रहे हैं और अगर आपको किसी जानकारी में डाउट है, तो आप कॉलेज के जो बाबू होते हैं या जो कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं उनसे जाके पूछिए कि मैं इस प्रकार का कोर्स करना चाहता हूँ, क्या हो पाएगा या नहीं।
तो आप वहाँ जाके अपना कोर्स के बारे में ज़रूर चर्चा कर सकते हैं। एक और बात, अगर मान लो आप कॉलेज में बीएससी कर रहे हो, बीएससी में अगर आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ने की इच्छा नहीं है तो आप अपने टीचर के पास जाएं, कंसल्ट करें कि सर मैं क्या इस सब्जेक्ट की जगह पे दूसरा कोई सब्जेक्ट ले सकते हो। तो अगर आपके टीचर बोलते हैं कि आप ले सकते हैं, उस कॉलेज में वो सब्जेक्ट अवेलेबल रहेगा, तो आप जरूर ले सकते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा आपके लिए खुशखबरी लाया है। हमारे टाइम पे क्या होता था, बायो वालों को फिजिक्स पढ़ना पसंद नहीं होता, फिजिक्स उनको एक समस्या लगता है। तो बायो वालों के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर वो मान के चलो कॉलेज में कोई बायो में बीएससी कर रहा है, तो फिजिक्स का या कोई जो कठिन सब्जेक्ट उसको कठिन लग रहा है, उसको छोड़ के कोई दूसरा सब्जेक्ट लेना चाहता है, तो अभी के डेट में नई शिक्षा नीति के तहत वो चीज को वो बदल सकता है। ये आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट है। गवर्नमेंट ये चाहता है कि बच्चा वही चीज करे जिस फील्ड में वो माहिर होना चाहता है, तो आपके लिए प्लस पॉइंट है। तो आई होप दोस्तों ये आपने जो 4 साल का कॉलेज है वो समझ लिए होंगे। एक बार पुनः, पहले फर्स्ट ईयर की वैल्यू नहीं होती थी, आज वो फर्स्ट ईयर आपका डिप्लोमा कहलाएगा। अगर आप फर्स्ट ईयर करके छोड़ देते हैं तो भी आपके सर्टिफिकेट की वैल्यू होगी। दूसरा, अगर आप सेकेंड ईयर करके छोड़ देते हैं तो आप डुअल डिग्री धारक कहलाएंगे, सॉरी डुअल डिप्लोमा, डबल डिप्लोमा होगा आपके पास और इसकी भी वैल्यू होगी। और कल के डेट में मान लो 2 साल करने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम आ गया तो आप अचानक से कॉलेज छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और आपका फिर कल के डेट में जब मन लगे तो आप 3 साल 4 साल बाद फिर से किसी भी यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट 3rd ईयर में जाके एडमिशन ले सकते हो, क्योंकि पूरे ऑल इंडिया में सब कॉलेज को गवर्नमेंट चाहता है कि एक तरीके से काम किया जाएगा। अब कोई भी ईयरली अलग अलग नियम से नहीं चलेगा, सब एक नियम से चलेगा। इससे क्या होगा, मान लो बच्चा आज छत्तीसगढ़ में है, कल उसको पापा का ट्रांसफर हो गया, वो दिल्ली चला गया, तो बच्चा को क्या करना पड़ता था, वहाँ का रूल अलग होता था, तो वहाँ फिर से पढ़ाई करना पड़ता था। अब बच्चा चाहे छत्तीसगढ़ का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे दिल्ली का हो, वो किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके डायरेक्ट आगे की पढ़ाई कर सकता है, उस पढ़ाई को छोड़ने की जरूरत नहीं है। तो यह है दोस्तों नई शिक्षा नीति। अभी यहाँ एक और कंफ्यूजन होगा आपको, मास्टर डिग्री क्या है। तो भैया मास्टर डिग्री के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो पहले के रूल्स के मुताबिक क्या होता था, कॉलेज तो 3 साल का होता था जिसको आप यूजी बोलते हो, ये 3 साल का होता था। उसके बाद मास्टर जो डिग्री है जिसको आप पीजी कोर्स बोलते हो गाइस, ये 2 साल का होता था। तो इसमें भी टोटल मास्टर जो है 5 साल का होता था। अगर आप इस तरह पढ़ाई करते हो, 4 साल की पढ़ाई करते हो, तो कल के डेट में अगर मान लो जैसे आज आपने बीएससी किया, आज आपने बीएससी इन बायो किया, तो बीएससी इन बायो आपका 4 साल का होगा। और कल के डेट में आप एमएससी करना चाहेंगे तो एमएससी आपका 1 साल का होगा, ऐसा भी बोला जा रहा है। ये कंफर्मेशन आपको आगे जरूर मिलेगा। तो बीएससी 1 साल का हो जाएगा, सॉरी एमएससी 1 साल का हो जाएगा और आपका बीएससी 4 साल का हो जाएगा। तो टोटल पूर्णतः आपको मास्टर बनने में 5 साल ही देना है, और पहले भी 5 साल ही लगता था। इसमें प्लस अपॉर्चुनिटी क्या है दोस्तों, अगर मान लो पहले के जमाने में 2020 से पहले की शिक्षा में 3 साल यूजी करते थे, 2 साल पीजी करते थे, तब जाके हम लोग पीएचडी के लिए एलिजिबल हो पाते थे। लेकिन आज आपके पास प्लस पॉइंट है, अगर कोई बच्चा कोई सा भी मास्टर डिग्री करना चाहता है या सॉरी पीएचडी करना चाहता है, तो 4 साल का बीएससी करने के बाद ही डायरेक्ट पीएचडी में फॉर्म डाल सकता है, उसको एमएससी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इस चीज में कंफ्यूजन ना रहें। आपका कॉलेज हो गया है 4 साल का, लेकिन 3 साल में ही आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रहा है, और चौथा साल आपका रिसर्च कहलाएगा, जिसको आप एक प्रकार का समझ सकते हो कि मास्टर डिग्री की उपाधि हो सकती है। ओके, लेकिन ये मास्टर डिग्री नहीं है। आप डायरेक्ट बड़ा काम करने जाएंगे, जैसे पीएचडी करना जाएंगे, तो पहले क्या होता था, मास्टर करना जरूरी होता था, लेकिन आज 4 साल का कॉलेज आ गया तो इसे मास्टर करने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट पीएचडी की तरफ जा सकते हो। लेकिन अगर फिर भी आपको मास्टर डिग्री चाहिए तो आप 1 साल का एमएससी करके मास्टर डिग्री हासिल कर सकते हो। तो आई होप आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो नई शिक्षा नीति अभी एक नहीं बहुत सारी बातें बोलती है, तो अगर आपको इसमें और फुल डिटेल चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, हम आपको इसके बारे में जरूर समझाएंगे। आज की इस वीडियो में मैंने कवर किया है बिल्कुल नीचे जब बच्चा एडमिशन लेता है वहां से लेकर के कॉलेज तक के सफर के बारे में मैंने शिक्षा नीति को अच्छे से समझाया है। गवर्नमेंट ने बस इतना कोशिश किया है कि अब बच्चा को पढ़ाई में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज, पढ़ाई बिल्कुल 100% तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन 60% प्रैक्टिकल होना चाहिए और 40% थ्योरी होना चाहिए। बच्चा इसे प्रेशर में ना पढ़े, बच्चा इसे मजे में पढ़े, और प्रैक्टिकल में ज्यादा अच्छा लगता है, आपको तो पता ही होगा। और बच्चा अपनी इच्छा अनुसार जब उसको सब्जेक्ट
जो कठिन लगता है वो छोड़ सकता है, और जो कठिन सब्जेक्ट उसको अच्छा लगता है वो ले सकता है। बिल्कुल ये पूरी तरह से छूट है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। और एक और मैंने बताया, पारदर्शिता है। कोई भी बच्चा किसी भी यूनिवर्सिटी में, फ्यूचर की बात है, मान लो आपने एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया था 2 साल, और कॉलेज की 2 साल की पढ़ाई आप आगे करना चाहते हो, तो बिल्कुल आगे आप कर सकते हो। शिक्षा नीति में ये भी लागू है। तो ठीक है दोस्तों, आई होप समझ में आ गया होगा। किसी बात पे डाउट है तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू।